हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दिया अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो आज है गोवर्धन, मॉर्निंग का टाइम है और गोवर्धन है आज। तो आप सभी को गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी ना मैंने गोवर्धन बना दिया है और ना मैंने बहुत ही सुबह में बना दिया था और उसमें मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार गोवर्धन बनाया है और बहुत अच्छा बन करके तैयार हो गया था, क्योंकि मुझे तो अच्छा ही लग रहा है क्योंकि मैंने बनाया था। बाकी आप सब देख लेना। दूर से ना थोड़ा कम अच्छे से ना क्लियर दिखाई नहीं दे पा रहा है, पर कोई नहीं। और यहाँ पर हमारी गुड़िया रानी ना यहाँ पर लगी हुई है, ये कर रही है गोवर्धन को आटे से और हल्दी से चारों तरफ, जैसे उसको थोड़ा डेकोरेट करते हैं उस तरह से, है ना। तो अभी यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम है और मैं यहाँ पर बना रही हूँ मॉर्निंग की पहली चाय, क्योंकि चाय 2 बार बनती है मॉर्निंग में। अभी तो ये पहली चाय है और मैं चाय पीने से पहले ही और बनाने से पहले ही ना गोवर्धन बना करके आ गई थी। बहुत सुबह में ही बना करके आ गई थी, क्योंकि मुझे था कि मुझे करना है तो फिर टाइम से ही कर देते हैं। और यहाँ पर चाय बन करके तैयार है। चाय मैंने डाल ली है कप में और एक गिलसिया है मैं जिसमें पीती हूँ। और ये मिठाइयाँ रख ली हैं और गुड़िया रानी के लिए भी चाय लेकर के आऊँगी, क्योंकि वो भी सो करके उठ गई है और वो नीचे से अभी आ रही है। तो साथ में ही आज तीनों चाय पियेंगे, मैं, अनुष्का और अनुष्का के पापा जी साथ में बैठ करके। आज ना गोवर्धन वाले दिन हम साथ में तीनों चाय पियेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि गुड़िया रानी स्कूल जाती है या फिर मैं नहीं पी पाती हूँ, तो इस तरह से साथ में बहुत कम ऐसा होता है। लेकिन आज ऐसा हो रहा है तो ये भी बहुत बड़ी बात है। इतने बड़े दिन को इतनी बड़ी बात हो रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी यहाँ पर चाय पीने के बाद, मिठाइयाँ खाने के बाद फिर मैं सीधा लग गई हूँ अपने काम पर। अनुष्का के पापा जी चले गए हैं अपने काम पर और गुड़िया रानी जो छोटे छोटे काम हैं उनको कर रही है, जैसे कि उनके गोवर्धन के पास जो भी सामान मुझे याद आता जा रहा है, क्योंकि इतनी अभी ना मुझे भी वो नहीं है। चीज़ें देखते हैं, है ना। जैसे कि अब की बार हमने गोवर्धन पे चीज़ें रखी हैं, लेकिन अगली बार फिर एक आधा चीज़ें हम भूल जाते हैं तो वो पूछना पड़ता है, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। हम हर बार त्यौहार मनाते हैं लेकिन फिर भी रहता है नहीं कहीं कुछ चीज़ें छूट ना जाएँ, तो पूछना होता है अपने से, बड़ों से, किसी से भी पूछ करके ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। क्योंकि फिर भी ना हम चाहे कितना ही याद कर लें, लेकिन जो अपने से बड़े होते हैं ना वो एक आधा चीज़ हमें याद दिला ही देते हैं, और ऐसा होता है। तो जब मैं यहाँ पर गोवर्धन बना करके आ ही रही थी, तभी अनुष्का के पापा जी आए थे खेतों से और उन्होंने बोला कि इस पर ये चीज़ और रख दो, गोवर्धन जी पर ये चीज़ रख दो, वो रख दो। तो 2-3 चीज़ तो उन्होंने मुझको बता दी थी और एक आधा चीज़ जो रह गई थी वो और मैं पूछ करके बड़ों से उसको रख दूँगी। और मैंने गोवर्धन महाराज सुबह में ही बना दिए हैं। आज ना मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि मैंने ये काम पहली बार किया है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, सच बताऊँ ना, मैं दिल से बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज। तो अभी मैं उस काम को ख़त्म करने के बाद, चाय वगैरह पीने के बाद, फिर मैंने यहाँ पर शुरू कर दी है झाड़ू लगाना। अंदर से तो मैं झाड़ू लगा करके ले आई हूँ बेडरूम से, और इससे ना ये झाड़ू नहीं ही निकाली थी, तो इससे ना झाड़ू से वो निकल रही हैं सीकें जो होती हैं इसमें। और जब वो निकलती हैं ना फिर ना वो लगती नहीं है। इस झाड़ू में तो बिल्कुल भी नहीं लगती हैं। वो दूसरी वाली झाड़ू जो होती है नारियल वाली, उसमें तो लग जाती हैं, लेकिन इसमें नहीं लगती हैं। बहुत मुश्किल हो जाता है लगाना। और जब इस तरह से नई झाड़ू से ही निकलने लगती है ना, तो बड़ा फिर वो होता है कि अभी से ही इस तरह से टूटने लगी है झाड़ू, है ना। तो वो चीज़ें हो जाती हैं। अभी यहाँ पर मैंने झाड़ू लगा ली है और झाड़ू लगाने के बाद सीधा मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि त्यौहार है तो त्यौहार में काम ना एक्स्ट्रा ही होते हैं। तो ये रहता है कि जल्दी जल्दी से सारे काम ख़त्म हो जाएं और फिर हम त्यौहार को एंजॉय करें, क्योंकि पूरा दिन अगर काम में ही निकाल देंगे तो त्यौहार ना एंजॉय करने का फिर पता ही नहीं चलता, फिर तो काम में ही पूरा दिन निकल जाता है। तो रहता है कि जल्दी सुबह में ये सारे काम ख़त्म हो जाएं। इसीलिए ना मैंने बहुत जल्दी से ही ये काम शुरू कर दिए हैं। पशुओं का काम ख़त्म किया पहले, तो उनको पानी पिलाना, चारा करना, साफ़ सफाई करना। वहाँ से फिर मैंने गोवर्धन रखा, वहाँ से पहले धुला जहाँ पर रखे थे वो, फिर मैंने गोवर्धन बनाए वहाँ पर। और उसके बाद फिर उनको जो भी सामान वहाँ पर रखना होता है वो रखा, फिर चाय बनाई, चाय पी, उसके बाद झाड़ू लगाई। और झाड़ू लगाने के बाद सीधा मैं आ गई हूँ किचन में। अभी किचन में जो भी बर्तन वगैरह हैं जो साफ़ होने हैं वो एक साइड करने हैं, जो साफ़ हो चुके हैं वो इसमें टोकरे में रखे हुए हैं,
और ये साफ़ हुए बर्तन भी अभी मुझे जाल में लगाने हैं। तो पहले मैं कपड़ा लगाऊंगी पूरी किचन में अच्छे से, और कपड़ा लगाने के बाद फिर मैं यहाँ पर ये बर्तन लगा दूंगी, और यहाँ पर जो भी किचन के सुबह वाले काम हैं वो मैं करती रहूँगी। पानी की बोतल यहाँ पे भर के रखी हुई है मैंने, जो सुबह में ही मैं ताज़ा पानी जब आता है चलाते हैं समर को तभी भर लेते हैं, और मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ अब, क्योंकि अब तो बिल्कुल भी मौसम ऐसा नहीं है कि हम फ्रिज में पानी रखें। तो ये इस तरह से काम आ जाती हैं, खाना वगैरह खाते हैं तो बोतल दे दो, इस तरह से। तो अभी यहाँ पर ये 3 बोतल मैं भर के रखती हूँ, और ये काफ़ी रहती हैं, और फिर ज़रूरत होती है ना तो फिर इसमें से ले लेते हैं, कैंपर से पानी लेते हैं। ऐसा तो है नहीं कि 3 बोतल ही पानी पीते हैं, ज़्यादा पीते हैं, लेकिन भर लेते हैं बीच बीच में। तो वो चीज़ें रहती हैं। अभी यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं उनको सबको साफ़ करना, कपड़ा लगाना, वो ही चल रहा है। उसके बाद फिर ये काम ख़त्म करूँगी। और मेरे ना सर में आज बहुत ज़्यादा दर्द है, सुबह से 4 बजे से मेरे सर में दर्द है। मैं दवाई नहीं मैंने ली थी, क्योंकि मैंने चाय वगैरह नहीं पी थी। और एक बार तो मेरा ऐसा मन हो रहा था कि चलो अभी नहीं रखते हैं गोवर्धन, बाद में रखेंगे। फिर मैंने सोचा कि अभी तो फिर भी ठीक हूँ, अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी, सर में दर्द ज़्यादा होने लगा, तो फिर मैं कैसे रखूँगी, है ना। तो इससे अच्छा है कि टाइम से ही ये काम निपटा लें, फिर बाद में ना हमें ये ना लगे कि अब हम नहीं कर सकते हैं। और अभी यहाँ पर मैं इस सिलेंडर को निकाल रही हूँ, क्योंकि आज शायद गाड़ी आएगी। हाँ, आज ही आएगी, क्योंकि कुछ दिन होते हैं ना गांव में कि ये इस दिन यहाँ पर गाड़ी आएगी, कल वहाँ पर आएगी, इस तरह से। तो आज शायद हमारे यहाँ पर गाड़ी आएगी, लेकिन जब मैं इंतज़ार करती हूँ ना उस दिन, तो मुझे लगता नहीं कि गाड़ी आती है। हो जाता है फिर उससे अगले दिन भी आती है, कभी कभी चीज़ें हो जाती हैं। फिर वैसे भी त्यौहार है तो हो सकता है कि एक आधा दिन लेट भी हो जाए, क्योंकि सभी इतना बड़ा त्यौहार है, साल भर का त्यौहार है, तो सभी अपने घर मनाते हैं, तो हो जाता है मुझे। और जब मैं यहाँ पर एडिटिंग कर रही हूँ लगभग शाम के 4 बज चुके हैं, लगभग क्या बज ही चुके हैं, तब तक भी गाड़ी नहीं आई थी। तो मुझे अब नहीं लगता कि गाड़ी आएगी। तो चलो कोई नहीं, कल आएगी या उससे अगले दिन आएगी, जब भी आएगी तो मैं भरवाऊँगी सिलेंडर। और यहाँ पर जो मैंने रात दही जमा करके रखी थी वो कितने अच्छे से जम करके तैयार हो गई है, आप देख सकते हो। बहुत अच्छे से दही तैयार हुई है जम करके, क्योंकि आज बनाएंगे हम कचौड़ियाँ। तो कचौड़ियों के साथ दही ना बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने इसलिए इस टिफ़िन में निकाल ली है, और ये काफ़ी रहेगी। और जो दही बची थी वो मैंने छोटे भगोने में कर दिया। और देखिए यहाँ पर जो मैं बर्तन लेकर के आई थी धनतेरस पर, वो मैंने कढ़ाई निकाल ली है। इसको पहले साफ़ किया है मैंने अच्छे से, फिर इसको मैंने गैस पर रख दिया है। इस पर ना ये जो चिपके हुए हैं इनको सबको मैं हटा दूँगी, क्योंकि अगर कढ़ाई को थोड़ा सा गर्म कर लें तो ये बहुत आसानी से अच्छे से छुट जाते हैं। और फिर मैंने इसमें लगाया है थोड़ा सा घी, चारों तरफ इसके घी लगा लूँगी, क्योंकि जब मैं इसको लेकर के आई थी ना तो वो भैया बोल रहे थे कि पहले इसमें दूध गर्म करना। तो अभी मैं यहाँ पर इसमें दूध ही गर्म कर रही हूँ। और ये कढ़ाई ना मुझे बहुत पसंद आ रही है, बहुत छोटी सी है, बहुत अच्छी लग रही है। और काफ़ी दिन से मैं इंतज़ार कर रही थी कि ऐसी कढ़ाई लूँगी। और ये मैंने एक वो ली है डोंगे का चमचा भी बोल सकते हैं, चम्मच भी बोल सकते हैं, चम्मच तो छोटी होती है ना, चमचा ही है ये, तो वो लिया है मैंने। और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, सब्जी भी बना लेते हैं, पूड़ियाँ वगैरह बनानी हो वो भी ले लेते हैं, तो निकाल लेते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। वहाँ से वो चीज़ें करने के बाद, दूध गर्म करने के बाद कढ़ाई में फिर मैं आ गई हूँ इधर। यहाँ पर रखे हुए थे कपड़े जो कि मैंने उतार करके रख दिए थे सुबह में ही, और अभी मुझे इनकी तह करनी है। तो इन सभी को मैं तह करूँगी, और तह करके फिर सबको रख दूँगी, क्योंकि ये भी एक काम ही है, और ये भी कोई काम कम नहीं है। जब तक कपड़े अच्छे से ना लगें तो घर फैला फैला सा लगता है। तो मैं यहाँ पर अभी प्रेस तो नहीं कर रही हूँ, वैसे प्रेस करना भी है मुझे, जल्दी हो रही है बहुत, पर और काम भी हैं जो त्योहार के भी हैं, बहुत सारे काम हैं। तो फिर पहले मैं सोच रही हूँ कि वो ही निपटा दूँ, लेकिन ये काम भी मेरे लिए आज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रेस शायद मुझे लगता है कि नहीं है अनुष्का के पापा जी कपड़ों पर, होगी भी तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 जोड़ी कपड़ों पर होगी जो डेली वाले हैं, क्योंकि 2-3 जोड़ी कपड़े तो उनके मशीन में डाले थे वो धुल रहे हैं, और धुल करके सुखा दिए हैं, और यहाँ पर भी हैं, तो इसीलिए। तो कभी कभी हो जाता है वैसे भी ना, जैसे कि वो शाम में नहाते हैं तो अकेले उनके कपड़े मशीन में नहीं धुल सकते हैं, तो फिर हम दूसरे दिन ही कपड़े लगाते हैं मशीन में, क्योंकि एक साथ ही सभी के कपड़े धुल जाते हैं। तो अभी ये अनुष्का का जो मैंने लिया था ना, ये लहंगा या जो भी है, ये बहुत सुंदर लगता है, और इसमें से ना बिल्कुल भी कलर नहीं गया है, तो और भी ज़्यादा ये सुंदर लगता है, बहुत प्यारा लगता है ये।
अभी मैंने कल इसने पहना था तो वो भी धुल दिया है, उसकी भी मैं यहाँ पर तह कर रही। तो अभी मैं इधर आ गई थी बाहर की साइड, क्योंकि इधर ना मुझे जैसे कि अनुष्का के शूज़ हैं वो सुखाने हैं, एक अनुष्का के पापा जी की चादर थी वो भी सुखानी है। तो 2-3 चीज़ें ऐसी थी जो कि मुझे वहाँ पर सुखानी है। कल मैंने अनुष्का के शूज़ धुले थे, लेकिन ना कल वो सूख नहीं पाए, जबकि मैंने मशीन में भी सुखा लिए थे, धूप में भी डाले थे, लेकिन फिर भी नहीं सूख पाए, क्योंकि धूप भी ना बहुत ज़्यादा तेज़ तो निकलती नहीं है और बहुत देर तक भी नहीं निकलती है। अब ऐसा तो है नहीं कि 5-6 घंटे की धूप आराम से हमें मिल जाए और हम आराम से सामान सुखा लें जो भी सुखाना है। तो अभी क्या है कि धूप लेट भी निकलती है, जल्दी भी चली जाती है, दोनों ही बातें हैं। और फिर बहुत धीमी धीमी धूप निकलती है, पहले जैसे निकलती थी ऐसे नहीं। गर्मियों की धूप तो बहुत तेज़ होती है, अभी धीरे धीरे इस तरह से ही धूप और भी धीमी होती चली जाएगी, है ना। तो वो चीज़ें भी होती हैं। तो मैंने सोचा कि चलो पहले मैं ना शूज़ वगैरह रख देती हूँ, जिससे कि आज तो कम से कम सूख जाएँ। तो इसीलिए मैं उनको भी बाहर रख करके आ गई हूँ, और अभी इधर लगाने लगी हूँ मैं पोछा। बस मेरा पोछे वाला ही काम रह गया है। जो सुबह वाले काम होते हैं ना, उनमें एक पोछे का काम भी आता ही है, और ये भी मेन काम है घर का जो सुबह वाला होता है। तो पहले मैं पोछा लगाऊंगी, उसके बाद जैसे कि गोवर्धन है आज, तो उनके भी पूजा की तैयारी करनी है, उनके लिए अठावरी बनानी होती है, वो सारी चीज़ें बनाऊंगी। तो उससे पहले पोछा लगा लेती हूँ। तो और ना आज मेरे सर में दर्द है ही, तो थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम भी हो रही है। लेकिन चाहे हमें प्रॉब्लम कितनी ही आ जाए, लेकिन जो घर वाले काम होते हैं ना, उनको तो हम छोड़ ही नहीं सकते हैं, वो तो करने ही करने हैं, है ना। और फिर छोड़े भी कैसे, कौन करेगा, करने तो हमको ही हैं। तो फिर इससे अच्छा है शाम तक चीज़ें चलती रहें, उससे अच्छा है कि टाइम से ही करके अपना आराम भी कर लें। तो वो चीज़ें भी होती हैं। मैंने ना इसलिए कैप नहीं उतारा है, क्योंकि सर में ना हवा लग रही है, बहुत ज़्यादा हवा चल नहीं रही है, लेकिन परेशान हूँ, तो इस वजह से वो मुझे लग रही है कि हाँ मेरे सर में हवा लग रही है। और मुझे प्रॉब्लम हो जाती है अगर गर्मी ज़्यादा लग जाती है सर में, गर्मियों में तो हो जाती है, सर्दियों में सर्दी लग जाती है तब भी हो जाती है। तो मेरा सर ना बहुत ज़्यादा इस तरह से परेशान कर देता है मुझे। और यह पोछा वगैरह लगाने के बाद यहाँ पर ना मैंने आलू पहले ही बॉईल करने के लिए रख दिए थे, जो कि बॉईल हो गए हैं। और मैंने यहाँ पर आलू छील करके और इनको कद्दूकस कर लिया है। इधर मैंने हरा धनिया धुल करके कट भी कर लिया है, हरी मिर्ची भी कट कर ली है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने डाल दी हैं, नमक भी डाल दिया है, मिर्च डालूँगी और सूखा धनिया डालूँगी, ये सारी चीज़ें मैं इसमें डाल लूँगी। और कचौड़ियों में ना हरा धनिया बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा। तो इसीलिए मैंने पहले ही डाल लिया है जितना भी मेरे पास था। और ये है सूखा धनिया, जो कि मैंने दरदरा करके रख रखा है। कचौड़ियों में ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और आलू के पराठे, इन दोनों चीज़ों में कभी आप डालना, अगर नहीं डालते हो तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। मैं तो डालती हूँ, मुझे तो बहुत पसंद आता है, घर में सभी को पसंद आता है। तो अभी यहाँ पर मैं उधर तैयारी कर रही हूँ, और हमारी गुड़िया रानी देखिए पूजा कर रही है। कान्हा जी को नहलाया है उसने, कपड़े पहनाए हैं, और फिर वो पूजा करने लगी है। और वो खुद से ही कर रही है, मैंने उससे बिल्कुल नहीं बोला था, वो मन से ही कर रही है। और यहाँ पर मैं उससे बातें भी कर रही थी, मैंने कहा कान्हा जी को नई ड्रेस पहनाई है, तो वो बोल रही थी कि हाँ मम्मा मैंने नई ड्रेस पहनाई है। तो ऐसे ही मैंने बातें की उससे, और फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो ये नई कढ़ाई थी, पहले मैंने इसमें दूध गर्म किया था, और उसके बाद बोलते हैं ना कि कुछ मीठा बनाना चाहिए पहले। तो फिर मैं यहाँ पर वो सेवई बना रही हूँ मीठी, क्योंकि खीर खाने का तो मन नहीं है, अभी बनाई थी। और इससे पहले ना मैंने गोवर्धन बाबा के लिए वो बना दी है अठावरी इसमें। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, इतना बड़ा त्यौहार है उनके लिए। मैंने इसमें सबसे पहले इसमें जो भोजन बना है वो हमारे गोवर्धन महाराज जी के लिए बना है। उसके बाद मैं इसमें वो बना रही हूँ सेवई। ये मैंने पिट्ठी बना करके रख ली है, हम पिट्ठी ही बोलते हैं, आप क्या बोलते हो मुझे पता नहीं, अपनी अपनी भाषा होती है। तो इसमें फिर मैंने सेवई भी बना ली हैं। उसके बाद फिर मैंने इस कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है, और अभी ना मैं इसमें बनाऊंगी कचौड़ियाँ, गरम गरम कचौड़ियाँ बनाऊंगी। तो पहली कचौड़ी जो बनेगी वो कान्हा जी के लिए बनेगी, और जो मैंने ठावरी बनाई थी वो देसी घी में बनाई थी, वो मैंने देसी घी निकाल लिया है, क्योंकि कचौड़ियाँ इसमें सरसों के तेल में ही अच्छी लगती हैं। तो मैंने इसलिए इसमें वो डाल लिया है। हमारे यहाँ पर तो ऐसा ही बोलते हैं, बाकी मुझे पता नहीं, सबकी अपनी अलग होती है हर एक चीज़।
की बनाने की, ये खाने की, या जो भी होते हैं त्यौहार मनाने की, सबकी अपनी अपनी अलग वो होती है। तो यहाँ पर पहली कचौड़ी कान्हा जी के लिए, और देखिए कितनी फूली फूली बन करके तैयार हो रही है। और ये चम्मच है डोंगे की, चमचा जो है ये मुझे बहुत पसंद आ रहा है, मैंने ये भी निकाल लिया है। और अभी बनाते हैं गर्मा गर्म कचौड़ियाँ। आप सब भी आ जाइए खाना खाने के लिए और फिर बताइए कैसा बना है। ये देखिए कितनी फूली फूली कचौड़ी बन करके तैयार हो रही है। तो इस वीडियो का ना मैं यहाँ पर एंड भी करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, और मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहिए, प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।